नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी बहू को बेशरम बोलने वाली सास खुद शर्मिंदा हो गई। एक देविका नाम की लड़की थी। देविका की शादी अमीर घर के लड़के राजीव से हुई। उसके ससुराल में सुख सुविधा की कोई कमी नहीं थी। देविका की सास बहुत लालची थी। जब देविका दुल्हन बनकर ससुराल आई तो देविका की सास और ननद दहेज में आए सामान की पैकिंग खोल खोल कर देख रही थी। अरे बहू, तुम्हारे मायके वाले इतने गरीब हैं कि तुझे अच्छा सा दहेज तक नहीं दिला सके। देखो, समधन जी ने मेरे लिए ये 200 की साड़ी भेजी है। नहीं तो इसका रंग अच्छा है, नहीं ये साड़ी। ऐसी साड़ी तो मैं हर रोज नौकरानी को बांटती हूँ। बहू मायके से दहेज के नाम पर कबाड़ उठा लाई। हमारी तो मती मारी गई थी जो तुम जैसी गरीब लड़की को हमारी बहू बना लाए, कहकर वहां से चली गई। देविका अपनी सास से कुछ नहीं बोली, लेकिन सास की बात सुनकर आंखों में आंसू आ गए। कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा। आए दिन सास उसे गरीबी के ताने मारती थी। जब देविका के लड़का हुआ तो उसके नामकरण पर मायके वालों ने सोना और चांदी के आभूषण, खिलौनों और सबके लिए कपड़े और भी बहुत सारा सामान लेकर आए। फिर भी सास ने कुछ ना कुछ कमी निकाल ही दी। अगले महीने देविका की बहन की शादी थी। सासू माँ ने देविका को 2 गिफ्ट लाकर दिए। जब देविका उसे खोलकर देखने लगी तो सासू माँ ने मना कर दिया और कहा, वहीं जाकर देख लेना। देविका अपने मायके पहुंची। हल्दी के फंक्शन पर उसकी बहन ने उन गिफ्ट को खोलकर देखा तो उसमें सस्ती साड़ी और हल्की सी अंगूठी थी। देविका ने वह साड़ी और अंगूठी देखी तो गुस्सा हो गई और अपनी माँ से बोली, देखो न माँ, मेरी सास ने महंगी साड़ी न देकर ये सस्ती सी साड़ी दी है। आप तो उनके लिए महंगी और अच्छी साड़ियाँ और आभूषण बेचती थी। यह बढ़िया हिसाब किताब है माँ। ससुराल वालों को तो सिर्फ लेना ही लेना और मायके वालों को सिर्फ देना ही देना। तब माँ बोली, बेटा, मायके वाले बेटी से कुछ नहीं लेते। बेटी के घर का खाना भी पाप होता है। अगले दिन जब देविका अपने ससुराल आ रही थी तब उसने महंगे सामान के साथ सस्ती साड़ी और टूटी फूटी एक अंगूठी ले ली। माँ ने समझाया कि बेटा, सब नए सामान के साथ यह पुरानी अंगूठी अच्छी नहीं लगती। तुम्हारी सास ताने देगी। अरे माँ, कोई कुछ नहीं कहेगा। ससुराल पहुँचते ही कार की डिग्गी से सारे बैग निकाले। सासू माँ का फल और मिठाई की टोकरी से ध्यान सीधा उनका अटैची पर गया। जब सास ने अटैची खोलकर देखी तो सास ने कहा, क्यों बहू, छोटी बेटी की शादी करके क्या समझी जी इतने गरीब हो गए जो अपनी बड़ी बेटी को टूटी फूटी अंगूठी और एक सस्ती सी साड़ी दी। उन्हें ना सही, तुम्हें उनसे कचरा लेते हुए शर्म नहीं आई? तेरे ससुराल में किसी चीज की कमी है जो यह कबाड़ लेकर आई है? मम्मी जी, आपने भी तो मेरी बहन के लिए महंगी साड़ी बदलकर एक सस्ती सी साड़ी और एक हल्की सी अंगूठी भेज दी। मेरे माँ बाप गरीब ही सही, आप तो पैसे वाली हो। देविका से मायके वालों का अपमान बर्दाश्त ना हुआ। बहू, वह तो मुझे पता था। समझी जी, मुझे ही लौटाएंगे तो क्यों फिजूल खर्च करना। लेकिन यह टूटी सी अंगूठी बेचकर उन्होंने हमारा अपमान किया है, हमें नीचा दिखाया है। सासू माँ का गुस्सा फूटा। मम्मी जी, मुझे जो पसंद आया वह लेकर आई हूँ। यह अंगूठी मेरी फेवरेट थी। मेरी मम्मी पापा ने नई अंगूठी दे रखी थी, वह अभी बनी नहीं थी। जब तक आए, इसलिए अभी के लिए मैं पुरानी अंगूठी लेकर आई हूँ। इस अंगूठी की डिजाइन मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं इसकी नई अंगूठी बनवाना चाहती थी।
फिर देविका बोली, मम्मी जी, पैसे होने से कुछ नहीं होता, इंसान की सोच अच्छी होनी चाहिए। सासू माँ को एहसास हो गया कि बिना पूरी बात जाने शब्दों के तीर नहीं चलाने चाहिए। बहू को बेशरम बोलने वाली सास खुद शर्मिंदा हो गई। अक्सर कई घरों में देखा गया है, बेटी से या उसके ससुराल की तरफ से कुछ भी लेने से मायके वाले इनकार कर देते हैं। ससुराल वाले अपना दिया सामान कैसा भी हो, पर बहू के मायके से आए सामान में कुछ ना कुछ कमियां निकाल देते हैं। बहू और उसके मायके वालों को शर्मिंदा करने का मौका नहीं छोड़ते। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।